वेरी गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे माइक्रोस्कोपी, और माइक्रोस्कोपी में हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बारे में बात करते थे। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में बात कर रहे थे, जिसका हमने कल जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। आज हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहां पर होगी इलेक्ट्रॉन गन। क्या होगी? इलेक्ट्रॉन गन होगी, जहां से बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। यह होगा कंडेंसर लेंस। सेट ऑफ कंडेंसर लेंस। कंडेंसर लेंस। इलेक्ट्रॉन की बीम यहां से इलेक्ट्रॉन गन से बाहर निकलेगी, कंडेंसर लेंस से टकराएगी और इस तरह से बाहर आ जाएगी। ठीक है। कुछ इस तरह से। ठीक है, ये है इलेक्ट्रॉन गन। जहां पर कैथोड के रूप में इस प्रकार टंगस्टन वायर पाई जाती है। क्या पाई जाती है? टंगस्टन की वायर पाई जाती है। यही टंगस्टन वायर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। ये हो गया कैथोड। टंगस्टन वायर क्या बनाएगी? कैथोड, जहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। और इसके बिल्कुल आगे होगा एनोड। ये होगा एनोड। एनोड क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, स्पीडी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। ये आगे सेट ऑफ कंडेंसर लेंस। ठीक है, जो कहां टकराएंगे? ऑब्जेक्ट के साथ टकराएंगे। ऑब्जेक्ट के साथ या स्पेसिमेन के साथ टकराएंगे। और यहां पर इस तरह से कंडेंसर अपर्चर पाया जाएगा। ऑब्जेक्ट के आगे होंगे ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस, लाइट बीम ऑब्जेक्टिव लेंस से टकराएगी। ठीक है, और इस तरह से ये बाहर है। ये आ गया क्या? ऑब्जेक्टिव लेंस। इसको थोड़ा सा मैं ठीक कर देता हूं। कुछ इस तरह से।
ठीक है, ये आ गया ऑब्जेक्टिव लेंस आ गया। यहां पर दो अपर्चर पाए, एक तो ये अपर्चर है, ये अपर्चर है, ये है सिलेक्टेड एरिया अपर्चर। और ये अपर्चर जो है ये है ऑब्जेक्टिव लेंस अपर्चर या ऑब्जेक्टिव अपर्चर भी कहते हैं। दो अपर्चर आ गए, ठीक है। इसके बाद इंटरमीडिएट लेंस आएंगे। इंटरमीडिएट लेंस आएंगे। ये आ गए इंटरमीडिएट लेंस। ये कौन से लेंस आ गए? इंटरमीडिएट लेंस। इंटरमीडिएट लेंस, ठीक है। ये इंटरमीडिएट लेंस आ गए। इंटरमीडिएट लेंस के बाद प्रोजेक्टर लेंस। ये लाइट बीम कहां जाएगी? प्रोजेक्टर लेंस से टकराएगी। ठीक, जो कि लास्ट में यहां पर फोटोग्राफिक प्लेट के साथ यहां पर इमेज बनेगी। फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर इमेज का फॉर्मेशन होगा। कुछ इस तरह से, ठीक है। ये आगे प्रोजेक्टर लेंस। देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। यहां पर एक टंगस्टन की वायर है जो कैथोड का काम कर रही है, जो लगातार इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रही है, और एनोड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड कौन बढ़ा रहा है? एनोड बढ़ा रहा है, ठीक है। सबसे पहले कंडेंसर लेंस या सेट ऑफ कंडेंसर लेंस से ये इलेक्ट्रॉन की बीम टकराएगी, फिर कंडेंसर अपर्चर से जाएगी और कहां टकराएगी? ऑब्जेक्ट के ऊपर टकराएगी। ऑब्जेक्ट से जो लाइट वेव निकलेगी वो ऑब्जेक्टिव लेंस में टकराएगी। यहां दो अपर्चर होंगे, एक ऑब्जेक्टिव लेंस अपर्चर, एक सिलेक्टेड एरिया अपर्चर। दोनों के अंदर से यहां से लाइट जाएगी, फिर जाएगी कहां? इंटरमीडिएट लेंस के ऊपर। इंटरमीडिएट लेंस से टकराने के बाद इंटरमीडिएट लेंस के से टकराने के बाद जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन की बीम है, वो कहां जाएगी? प्रोजेक्टर लेंस के ऊपर जाएगी। प्रोजेक्टर लेंस से ये फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर या फ्लोरोसेंट इसे कहते हैं, फ्लोरोसेंट स्क्रीन के ऊपर यहां पर इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होता है। हम इसके बारे में सब पढ़ चुके थे, ये कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं। अब इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होती है। अब आगे चलते हैं।
देखिए, अगर मैं आगे बात करूं, मान लीजिए ये कोई मॉलिक्यूल है, क्या है? कोई मॉलिक्यूल, जिस मॉलिक्यूल पे हम क्या डाल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन का बीम डाल रहे हैं। इसके यहां पर क्या होंगे? एटम्स ही तो होंगे। मॉलिक्यूल किससे बना होगा? एटम से बना होगा। कोई एलिमेंट मान सकते हो, ये क्या है? एटम्स ही तो है। अगर मैं एटम को ड्रॉ करूं, बिल्कुल बीचों बीच न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन गेड़ी मार रहे हैं। न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन क्या मार रहे हैं? गेड़ी मार रहे हैं। जैसे ही यहां पर इलेक्ट्रॉन की बीम आएगी तो कुछ इलेक्ट्रॉन तो ऐसे होंगे जो सीधे ही बाहर निकल जाएंगे, जिन्हें कहेंगे अनस्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन। अनस्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन सीधे बाहर निकल गए, अनस्कैटर्ड, कोई स्कैटरिंग नहीं हुई। कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो न्यूक्लियस के पास से जाएंगे, जैसे ये आए और यहां पर स्कैटरिंग हो गई। क्या होगी? स्कैटरिंग होगी, जो न्यूक्लियस के पास से स्कैटर्ड होंगे। ठीक है, यहां पर एनर्जी का लॉस नहीं होगा, एनर्जी का लॉस नहीं होगा, तो ये होंगे इलास्टिकली स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन। इलास्टिकली स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन यहां से इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएंगे, ठीक है, ये भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है, आगे भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्शन करेगा, एनर्जी का लॉस होगा और ये भी स्कैटर्ड हो जाएगा। लेकिन ये कैसा होगा? इन इलास्टिकली स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि एनर्जी लॉस होगी तो ये इन इलास्टिक है। कोलिजन ही पढ़ते थे, इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, वो भी तो इसी बेस पे था कि अगर एनर्जी लॉस नहीं हो रही तो इन इलास्टिक, और एनर्जी लॉस हो रही है तो इन इलास्टिक। प्रत्यास्थ टक्कर और अप्रत्यास्थ टक्कर। ठीक है, इस तरह से तीन तरीके के इलेक्ट्रॉन है, जो आगे फ्लोरोसेंट या जिसे हमने क्या बोला था, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर दिखेंगे। ठीक है, मान लीजिए ये कोई फोटोग्राफिक प्लेट है। क्या है? फोटोग्राफिक प्लेट है। यहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन तो बिल्कुल सीधे आ गए, यानी वहां पर एक खाली स्पेस है जहां पर इलेक्ट्रॉन बहुत कम मात्रा में आ रहे हैं, फ्यूअर अमाउंट्स में आ रहे हैं, यानी वहां पर कोई ना कोई क्या है? एटम है, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है। यहां पर देखो, इसका मतलब यहां पर क्या है? खाली स्पेस है। इस तरह इमेज का फॉर्मेशन होगा। इमेज का फॉर्मेशन इस तरह से होगा। और सारी इमेज स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन, देखिए सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, देखिए सारी इमेज कैसे है? ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? सारे ट्रांसमिटेड हो रहे हैं, चाहे वो स्कैटर्ड होकर ट्रांसमिटेड हो रहे हैं, चाहे वो अनस्कैटर्ड होकर ट्रांसमिटेड हो रहे हैं। इसके अंदर से क्या हो रहे हैं? ट्रांसमिटेड हो रहे हैं। तो क्योंकि यहां पर ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन इमेज बना रहे हैं, चाहे वो स्कैटर्ड होकर ट्रांसमिट हो रहे हैं, चाहे वो अनस्कैटर्ड होकर ट्रांसमिट हो रहे हैं, ट्रांसमिट हो रहे हैं। ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन क्या बना रहे हैं? इमेज बना रहे हैं। इसीलिए ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नाम लिखा, क्योंकि जो भी इमेज बन रही है वो ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन के कारण बन रही है। चाहे वो स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो अनस्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो ट्रांसमिटेड ही रहे। ठीक है, इसे थोड़ा सा और समझते हैं।
देखिए जैसे ये कोई मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल पर इलेक्ट्रॉन का बीम यहां पर आकर गिर रहा है, ठीक है, मॉलिक्यूल के ऊपर इलेक्ट्रॉन का बीम आकर गिर रहा है। यहां पर जो इमेज फॉर्म होगी उसको दो फैक्टर इफेक्ट करेंगे। कौन कौन से? जो मॉलिक्यूल है इस पे जो इलेक्ट्रॉन का पाथवे है, इलेक्ट्रॉन का क्या है? पाथवे है। इस मॉलिक्यूल या मैं एटम भी लिख सकता हूं, इस मॉलिक्यूल या एटम के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन का पाथवे है, उस पाथवे पर इस मॉलिक्यूल का या इस एटम का कितना मास है, या इस मॉलिक्यूल या इस एटम का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर कितना है, कितना नंबर है, कितने ऐसे एटम के नंबर है जो यहां पर इलेक्ट्रॉन के पाथवे में आ रहे हैं, नंबर ऑफ एटम जो कि इलेक्ट्रॉन के पाथवे में आ रहे हैं, और मास ऑफ एटम जो कि इलेक्ट्रॉन के पाथवे में आ रहे हैं। तो दो चीजों पे डिपेंड करेगा, मॉलिक्यूल या एटम, ठीक है, का मास, मॉलिक्यूल या एटम का नंबर जो इलेक्ट्रॉन के पाथवे में आ रहा है, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन का पाथवे है जहां पर इलेक्ट्रॉन की बीम से आकर गिर रही है, तो मॉलिक्यूल या एटम का कितना मास उस पाथवे में आ रहा है, मॉलिक्यूल या एटम कितने नंबर में, कितनी संख्या में वहां पर आ रहे हैं, ये दो चीजें यहां पर डिपेंड करेगी। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, अभी हम करेंगे, ठीक है। एक बात हम करेंगे कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, बिल्कुल ट्रांसमिटेड हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, ट्रांसमिटेड हो रहे हैं, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन पूरी रूप से ट्रांसमिटेड हो रहे हैं तो यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या चाहिए, थिन चाहिए, थिन स्लाइस चाहिए, क्या थिन सेक्शन चाहिए। हमें एटम का क्या चाहिए, थिन सेक्शन, या मॉलिक्यूल का क्या चाहिए, थिन सेक्शन चाहिए, पतला सेक्शन चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, ट्रांसमिटेड, सीधे बाहर निकल रहे हैं। हमें क्या चाहिए, थिन सेक्शन चाहिए, ठीक है। और थिन सेक्शन के लिए क्या यूज में करेंगे, अल्ट्रा माइक्रोटोम। अल्ट्रा माइक्रोटोम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किसी एटम के थिन सेक्शन करता है, पतले सेक्शन करता है। तो थिन सेक्शन के लिए यहां पर क्या यूज में लिया जाता है, अल्ट्रा माइक्रोटोम। अच्छा, थिन सेक्शन करने क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसमिटेड हो रहे हैं वही तो इमेज बना रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिटेड कब होंगे, मान लीजिए ये बहुत थिन सेक्शन है तो यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, ट्रांसमिटेड हो गए। अगर ये थिक सेक्शन होता तो इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्टेड भी तो हो सकते थे। यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, ट्रांसमिटेड, चाहे स्कैटर्ड हो गए, ट्रांसमिट हो रहे हैं, ट्रांसमिट तो हो रहे हैं ना, रिफ्लेक्टेड तो नहीं हो रहे ना। क्यों, क्योंकि बहुत थिन लेयर है, इसलिए इसके अंदर जा पा रहे, इसलिए ट्रांसमिटेड हो पा रहे। और थिन सेक्शन करेंगे कैसे, अल्ट्रा माइक्रोटोम इंस्ट्रूमेंट से करेंगे। और जो एटम या मॉलिक्यूल का मास या एटम या मॉलिक्यूल का जो नंबर है, वो जो इलेक्ट्रॉन के पाथवे में आ रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन का ये पाथवे, इसमें जो मास इलेक्ट्रॉन का, जो मास मॉलिक्यूल या एटम का, या जो नंबर मॉलिक्यूल या एटम का है जो इस इलेक्ट्रॉन के पाथवे में आ रहा है, वो इस पर क्या करेगा, डिपेंडेंट करेगा, ठीक है। अब ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के यूजेस देखते हैं। देखिए यहां पर जो लैम्डा यूज की जाती है, इलेक्ट्रॉन का जो बीम गिराया जाता है, उसकी जो लैम्डा यूज की जाती है वो कितनी थी, 0.05 आर्मस्ट्रॉन्ग से 0.25 आर्मस्ट्रॉन्ग। इसका रेजोल्यूशन पावर कितना था, 0.2 नैनोमीटर, ठीक है। इसके यूजेस की बात की जाए तो कोई सेल है, उसकी इंटरनल अल्ट्रा स्ट्रक्चर की स्टडी,
इंटरनल अल्ट्रा स्ट्रक्चर की स्टडी। और अगर मैं आगे बात करूं तो ये बेसिकली 2D इमेज बनाता है। कैसी इमेज बनाता है? 2D इमेज बनाता है। 2D इमेज की अगर हम आगे बात की जाए तो कोई बैक्टीरिया की स्टडी करनी हो या वायरस की स्टडी करनी हो, कैंसर सेल की स्टडी करनी हो, कैंसर सेल की स्टडी करनी हो, ठीक है, किसी सेल की इंटरनल अल्ट्रा स्ट्रक्चर की स्टडी करनी हो, बैक्टीरिया या वायरस की 2D में स्टडी करनी हो, किसी कैंसर सेल की स्टडी करनी हो, तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप काम में आता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन ग्रेड 1 2022 यानी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जो पिछली बार हुई थी उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्या कर रहा है? डिग्री ऑफ स्कैटरिंग, जो स्कैटरिंग की डिग्री है किसमें? ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, वो किसका फंक्शन होती है? इज ए फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन होती है या वो किस पे डिपेंड करती है? हम जानते हैं कि वो एटम के नंबर पर, कि कितने नंबर ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन के पाथ पे आ रहे हैं, या एटम के मास पर जो पाथ पे आ रहा है। किसके पाथ पे आ रहा है? इलेक्ट्रॉन के पाथवे पे आ रहा है, उस पर डिपेंड करते हैं। वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बीइंग यूज्ड, नहीं, वेवलेंथ पे तो डिपेंड नहीं करता। नंबर ऑफ एटम दैट लाई इन द इलेक्ट्रॉन पाथ, नंबर पर, केवल नंबर पर नहीं डिपेंड करता, ये भी गलत हो गया। मास ऑफ एटम दैट लाई इन द इलेक्ट्रॉन पाथ, मास पे, केवल मास पे भी डिपेंड नहीं करता, ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। नंबर एंड मास ऑफ एटम, बिल्कुल नंबर पर भी मास पर भी, नंबर एंड मास ऑफ एटम दैट लाई इन द इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन 4 सही। ये पिछली बार जो फर्स्ट ग्रेड हुई थी उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए ये ग्रेड 1 यानी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की कौन सी स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। इलेक्ट्रॉन आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ लाइट, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन का यूज किया जाता है लाइट की जगह पर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ग्लास लेंसेज, बिल्कुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज यूज किए जाते हैं, पिछली क्लास में पढ़ा था। ऑब्जेक्ट कैन बी व्यूड डायरेक्टली बाय आईज, नहीं, डायरेक्ट आई से हम इसे नहीं देख सकते। पहला और तीसरा, तीसरा तो गलत है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ऑप्शन आ गया सी, पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि हमें सिर्फ करेक्ट स्टेटमेंट लिखना है।
देखिए ये क्वेश्चन ग्रेड 1 2011 में आया हुआ है, यानी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2011 में आया हुआ है। इलेक्ट्रॉन यूज्ड इन टीईएम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो इलेक्ट्रॉन यूज की जाते हैं उसकी वेवलेंथ क्या होती है? उसकी वेवलेंथ होती है 0.05 एंगस्ट्रॉम से 0.25 एंगस्ट्रॉम। 0.05 एंगस्ट्रॉम भी ऑप्शन में, 0.25 एंगस्ट्रॉम भी ऑप्शन में। अब सही कौन सा होगा? देखिए हमें क्या करना है, हाई रिजोल्यूशन करना है। रिजोल्यूशन कैसा करना है? हाई रिजोल्यूशन करना है। तो एनर्जी कैसी चाहिए? हाई एनर्जी चाहिए। और एनर्जी हाई के लिए वेवलेंथ क्या चाहिए? लो चाहिए। तो जो लो वेवलेंथ है वो सही ऑप्शन रहेगा, यानी 0.05 एंगस्ट्रॉम सही उत्तर जाएगा। ये क्वेश्चन ग्रेड 1 2011 में आया। थैंक यू।